पंचायत सीजन 2 की शुरुआत में विकास और प्रहलाद चाचा सचिव जी से मिलने उनके ऑफिस जाते हैं, जहां पर सचिव जी नहीं होते। जिसके बाद जब वो दोनों खिड़की से देखते हैं तो उन्हें सचिव जी पानी की टंकी से नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं। जिस पर विकास प्रहलाद चाचा से कहता है कि अभिषेक सर आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं टंकी में जाने लगे हैं। हमें तो लगता है ये रिंकी की वजह से जाते हैं। जब सचिव जी ऑफिस आते हैं तो वो दोनों सवाल करते हैं, जहां पर सचिव जी कहते हैं कि वो तो ऐसे ही चाय पीने ऊपर गए थे, रिंकी की ही तरह। पर वो लड़की एकदम पागल है और मुस्कुराते हैं। जिसके बाद मनरेगा के काम देखने सचिव जी प्रहलाद और विकास के साथ गांव चले जाते हैं, जहां पर वो सभी मजदूरों से हंस हंस के बात करते हैं। जिस पर विकास प्रहलाद चाचा को कहता है कि आज से पहले तो हम सर को इतना खुश नहीं देखे, जरूर ही इन्हें लव हो गया है। सचिव जी के पास परमेश्वर का कॉल आता है, जो मिट्टी के दाम को पंचायत से निश्चित कराने को कहता है। इधर प्रधान जी के घर में मैडम खुदाई देखने गांव जाना चाहती हैं, पर प्रधान जी उन्हें मना कर देते हैं। जिसके बाद वो सचिव जी से कहता है कि वह परमेश्वर को 300 रुपये से नीचे मिट्टी नहीं बेचेगा, क्योंकि वो तो पड़ोसी होने का फ़ायदा उठा लेते हैं और उनका काफ़ी नुकसान होता है। जिस पर सचिव जी एक तरकीब निकालते हैं कि परमेश्वर को मैडम जी से बात करने दीजिए, वो अच्छे से मोल भाव कर लेंगी। सब लोग सहमत होते हैं, जहाँ पर सचिव जी परमेश्वर को फ़ोन करके उसे प्रधान जी के घर आने को कह देते हैं। प्रधान जी भी अपनी वाइफ को अच्छे से समझा देते हैं कि मिट्टी 300 से नीचे में मत देना। जहाँ पर प्रधान जी के घर पर परमेश्वर आ जाता है और वो प्रधान जी की वाइफ से बात करने लगता है, जहाँ पर मैडम जी उसे मिट्टी का दाम 400 से नीचे नहीं बताती। जिस पर परमेश्वर प्रधान जी को कॉल लगाता है, पर प्रधान जी नेटवर्क प्रॉब्लम का बहाना बना लेते हैं, जिससे मैडम 300 में डील पक्की करने को कहती है, पर परमेश्वर को 280 में डील पक्की करनी होती है। मैडम कह देती है कि डील 300 से नीचे में नहीं होगी, जिसे दुखी होकर परमेश्वर वहां से जाने लगता है। रास्ते में उसे प्रधान जी भी मिलते हैं, तो वो रोते हुए कहता है कि आप ठीक नहीं किए। जिस पर प्रधान जी अपनी वाइफ से पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्या कह दिया जो परमेश्वर इतना दुखी हो गया। जिस पर मैडम कहती है कि थोड़ी कड़ाई तो दिखानी ही पड़ेगी। पर प्रधान जी सचिव जी से कहते हैं कि सचिव जी परमेश्वर से 280 रुपये में मिट्टी का रेट तय करके आइए। सचिव जी जब पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि परमेश्वर बहुत दुखी था और इसलिए वो नाच देखने बीबीपुर गए हैं। बीबीपुर में परमेश्वर नाच देखता रहता है और सचिव जी और प्रहलाद और विकास को लेकर वहां पहुंचते हैं, जहां पर परमेश्वर जी को कुछ लोग जाने नहीं दे रहे थे। सचिव जी पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तो परमेश्वर बताता है कि दरअसल नाचने वाले लोगों में से एक लड़की के साथ एक लड़का को लड़की बनाकर नचवाया जा रहा था। हमने उनमें से लड़के का खुलासा कर दिया, जिसे गांव में लोग भड़क गए और मारपीट करने लगे, जिसमें लड़की को चोट लग गई और वो सचिव जी से 280 रुपये में मिट्टी का दाम फाइनल कर लेता है। साथ ही उस लड़की को हॉस्पिटल में दिखाने के लिए सचिव जी से कहता है, क्योंकि गांव में सब उसे पहचानते थे, इसलिए वह यह नहीं कर सकता था। सचिव जी लड़की को हॉस्पिटल में दिखाकर उसकी फीस भी चुका देते हैं। जिसके बाद वो लड़की को नाचने का काम छोड़ने को कहते हैं, जहां पर वो लड़की कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं क्या आप उसमें संतुष्ट हैं। तो सचिव जी कहते हैं कि नहीं, मुझे MBA करना था। तो वो लड़की कहती है कि तब तो आप भी नाच ही रहे हैं। फिर वो बस पर बैठकर चली जाती है। विकास और प्रहलाद सचिव से मजाक करते हैं कि हमको लगता है कि वो लड़की सर जी को पसंद आ गई है। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि नहीं यार, 1 साल में तो मुझे गांव से बाहर ही जाना है, और अगर मुझे लड़की ही चाहिए तो यहाँ की थोड़ी। और फिर बाइक उठाकर चले जाते हैं। जिसके बाद प्रहलाद चाचा और विकास को यकीन हो जाता है कि सचिव जी रिंकी के चक्कर में पक्का नहीं पड़े होंगे। अब एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में भूषण जी अपनी श्रीमती को साइकिल में बिठाकर गांव की तंग गलियों से जा रहे होते हैं, जहां से वह सीधे पंचायत ऑफिस पहुंचकर सचिव जी से पूछते हैं कि प्रधान जी ने जो सड़क बनाने का वादा किया था उसे कब तक पूरा करेंगे, और अगर सड़क जल्दी नहीं बनी तो हम मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा लेंगे। जिस पर सचिव जी कहता है कि आप प्रधान जी से जाके खुद ही कह नहीं बात कर लेते। तो भूषण बताता है कि हमारा प्रधान जी के परिवार से बातचीत बंद है। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि ठीक है, हम कुछ करते हैं। जिसके बाद सचिव जी प्रधान जी से इस मसले को हल ढूंढने के लिए कहते हैं,
और साथ ही गांव के एमएलए से मदद मांगने के लिए भी सुझाव देते हैं। पर प्रधान जी कहते हैं कि एमएलए बहुत ही लोभी व्यक्ति है और भूषण उनसे अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है। वो एकदम बनराकस व्यक्ति है। और फिर प्रधान जी सब कुछ खुद से हैंडल करने के लिए कह देते हैं और घर से जाते वक्त एक लौकी सचिव जी की गाड़ी में रख देते हैं। जब सचिव जी जा रहे होते हैं तभी उन्हें बनराकस यानी भूषण रास्ते में मिल जाता है, जो विनोद के घर के सामने खड़ा रहता है और वो सचिव जी पर आरोप लगाता है कि सचिव जी प्रधान की तरफदारी करते हैं और वो प्रधान की चाटते हैं, जिससे सचिव जी वहाँ से निकल जाते हैं। रात को सचिव जी के पास सिद्धार्थ का फ़ोन आता है, जो उनका अच्छा दोस्त है और वो अपने यूके से अपनी कंपनी को छोड़कर गुड़गांव की एक कंपनी में वर्क करने के लिए आ रहा है। जिस पर सचिव जी उससे पैकेज पूछते हैं तो वो बताता है कि कंपनी में सिद्धार्थ को 1.5 करोड़ का पैकेज मिला है। जिसके बाद वह सचिव जी से गांव के बारे में पूछता है तो सचिव जी उसे सारी कहानी सुनाते हैं, जिस पर सिद्धार्थ सचिव जी से कहता है कि वो प्रधान जी के यहाँ ज़्यादा आना जाना बंद कर दे, नहीं तो सब लोग यही सोचेंगे। अब अगले दिन एक ज़रूरी फाइल पर सचिव जी को मैडम का अंगूठा लगवाना था, जहाँ पर वह विकास से कहता है, पर उसकी पत्नी को दस्त लगने की वजह से वह नहीं जा पाता और सचिव जी से प्रधान जी के घर में जाकर अंगूठा लेने को कहता है। प्रधान जी के घर में रिंकी का बर्थडे होता है और रिंकी और उसकी माँ इस शुभ दिन पर मंदिर में पूजा करने जाती है, जहाँ पर सचिव जी प्रधान जी से अंगूठा लगवाने के लिए कहता है और प्रधान जी सचिव जी को मैडम से मंदिर में अंगूठा लगवा लेने के लिए कह देता है। जहाँ पर मंदिर में सचिव जी मैडम जी से अंगूठा लगवा लेता है। मैडम जी सचिव को रात में दावत का न्योता देती हैं, जिस पर सचिव जी बहाना बना लेता है कि वो किसी काम की वजह से नहीं आ पाएगा और जब वह पीछे मुड़ता है तो उसे भूषण उन पर टाँट फूली हंसते हुए मिलता है। इधर प्रहलाद चाचा प्रधान जी में बात होती है कि ऐसा कौन सा काम आ गया जो सचिव जी दावत में आने के लिए मना कर रहे हैं, और वह दोनों सचिव दफ्तर पहुंच जाते हैं और प्रधान जी सचिव जी से कहते हैं कि हमसे कोई भूल हो गई जो आप नहीं आना चाहते। तो सचिव जी कहते हैं कि ठीक है, शाम को मैं आऊँगा। जिसके बाद सचिव जी गांव की एक दुकान से केक खरीद कर प्रधान जी के घर पहुंच जाते हैं और रिंकी को खुद ही अपने हाथ से केक गिफ्ट करते हैं। घर से निकलते वक्त वो एक लौकी अपने बाइक में रखे थे, जिससे जब भूषण रास्ते में मिले तो उसे ये बता सके कि वो लौकी प्रधान जी को वापस करने के लिए जा रहे हैं, और इसी वजह से वो लौकी प्रधान जी के घर पहुंचते ही अपने बैग में रख लेते हैं, जिसे विकास पकड़ लेता है और सचिव जी को प्रधान जी से सारी घटना बतानी पड़ती है। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि ये सब भूषणवा की चाल है और वो आपसे पहले भी सचिव को हमारे खिलाफ भड़काते हुए आया है और ये सब अगले पंचायत चुनाव की वजह से हो रहा है। देखिएगा वो अपने मेहरारू को कैसे चुनाव में खड़ा करेगा। जिसके बाद सचिव जी घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें भूषण प्रधान जी के घर के बाहर मिलता है और वो कहता है, क्यों सचिव जी प्रधान जी के घर आ ही गए। जिस पर सचिव जी नाराज हो जाते हैं। तब भूषण कहता है कि आप याद रखिएगा कि प्रधान जी हमेशा प्रधान नहीं रहेंगे। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि वो 1 साल में गांव से जाने वाले हैं, इसलिए उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भूषण की पत्नी चुनाव जीते या हारे, इसलिए भूषण को अपना सीधा रास्ता अब पकड़ लेना चाहिए। एपिसोड 3 की शुरुआत में सभी लोगों के घर टॉयलेट सीट भेजी जा रही थी, जहां पर अंतिम सेट विनोद के घर का ही बाकी था। विनोद एक मिस्त्री को सीट लगवाने के लिए काफ़ी देर से बिठाया था, जहां पर सचिव जी से पूछता है कि कब तक सीट मिलेगी। इस पर सचिव जी कहते हैं कि बस मजदूर आ जाएं तो वो सीट भेज देंगे, पर विनोद मिस्त्री को ज़रा जल्दी होती है, जिसकी वजह से सचिव जी उसके यहाँ खुद आकर सीट दे जाने के लिए कह देते हैं। जब वो सीट लेने के लिए विकास के साथ निकलने वाले होते हैं तभी विकास सीट गिरा देता है, जिसकी वजह से सचिव जी विनोद से 1 हफ्ते का समय मांगते हैं और विनोद के यहाँ से मिस्त्री चला जाता है। प्रधान जी के घर पर रिंकी अपने होने वाले हस्बैंड से बात करती है, जो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को स्मार्ट समझ रहा था। इधर भूषण विनोद से मिलने पहुंच जाता है और उसे प्रधान और सचिव जी के खिलाफ भड़काता है कि यह सब जानबूझकर किया गया है, और अगर विनोद ने आवाज़ नहीं उठाई तो इसी तरह 1 हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता और फिर 3 हफ्ते लग जाएंगे, पर काम नहीं होगा।
रात को वीडियो सचिव जी के पास फ़ोन करके सूचना देता है कि कल गांव में डीएम साहिबा आ रही हैं, जहां पर वह गांव में अगर किसी को भी खुले में शौच करते हुए पाती हैं तो सचिव जी पे सख्त कार्रवाई करेंगी। जिस पर सभी लोग यही बात डिस्कस करने के लिए सचिव जी प्रधान जी को फ़ोन लगाया जाता है। बाद में सभी लोग इकट्ठे होते हैं और सचिव जी माइक से घोषणा करते हैं कि कल के दिन कोई भी गांव के बाहर अगर शौच करने गया तो उसे 500 रुपये जुर्माना देने पड़ेगा। जिसके बाद प्रहलाद चचा सचिव जी से कहते हैं कि किसने डीएम को खबर दी, जिससे सब लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि ज़रूर विनोद ने ही गुस्से में किया होगा। इसलिए उसको खुश करने के लिए सचिव जी अपने फ़ोन से उसके फ़ोन पर मैसेज करते हैं, लेकिन वह मैसेज भूषण पढ़ लेता है और वह विनोद को फिर से पट्टी पढ़ाने लगता है। और अगले दिन इंस्पेक्शन के लिए जब डीएम साहिबा वीडियो के साथ गांव आती है, जहां पर विनोद जानबूझकर डीएम के आगे शौच करने के बहाने बैठने ही वाला होता है, तभी प्रहलाद चचा और विकास उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं, जिसे डीएम देख लेती है और वो उनका पीछा करने लगती है। विकास प्रहलाद चाचा उसे समझाते हैं कि वो ये हरकत ना करे, नहीं तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, जिसे विनोद समझ जाता है, लेकिन उसका पैंट खुला रहता है। तभी डीएम पहुंच जाती है और वो पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी वहाँ जो वीडियो खड़ा रहता है वो कहता है कि मैडम, जब से धारा 377 लगा है गांव में भी यही सब होने लगा है, और उन्हें डांट के वहाँ से भगा भी देता है। जिसके बाद डीएम वहाँ से चली जाती है। सचिव जी विनोद के यहाँ टॉयलेट सीट लगवा देते हैं और भूषण भी यह देखकर जल भुनकर चला जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में सचिव जी गांव में नशा मुक्ति के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए बलिया से एक ड्राइवर को बुलाते हैं, पर वह खुद ही नशे में रहता है और गाड़ी पास ही की खड़ी एक पेड़ से टकरा देता है और सोने लगता है। इधर प्रधान जी रिंकी के लिए लड़के वाले से मिलने अपने परिवार के साथ टवेरा पर सवार हो जाते हैं, और इधर विकास और सचिव किस तरह उस ड्राइवर को सचिव दफ्तर ले आते हैं, जहां वह सो रहा होता है। देर काफ़ी हो जाने की वजह से प्रधान जी लड़के वालों को फ़ोन करते हैं, जिसमें पता चलता है कि लड़के वाले दूसरे होटल में हैं और वो प्रधान जी को अपने यहाँ बुलाते हैं। और प्रधान जी कहते हैं कि उन्होंने अगले 2 घंटे के लिए पहले ही बुकिंग कर ली है, जिस पर लड़के वाले प्रधान जी को भिखारी कह देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास आ जाइए, हम ही पैसे दे देंगे। इधर भूषण पूरी रोड खाली होने के बाद भी हॉर्न बजाता है। सचिव जी और विकास गाड़ी को ढकेल कर और किनारे लगा देते हैं, जिसके बाद भूषण वहां से चला जाता है। इधर लड़के वालों से रिंकी की मम्मी कहती है कि वो सभी यहाँ आधा घंटा और इंतजार कर रहे हैं। इधर सचिव जी ड्राइवर को खाना खिलाता है, जो फिर से नशे की वजह से सो जाता है। इधर प्रधान जी और पूरा परिवार होटल से अपने घर जाने लगता है। सचिव जी दफ्तर के बाहर होते हैं, जहां पर प्रहलाद चाचा अपने बेटे राहुल को छोड़ने जाते हुए मिलते हैं। रात को सभी लोग ड्रिंक करते हुए, जहां पर प्रधान जी रिंकी की शादी को लेकर परेशान हैं, तभी प्रहलाद चाचा कहते हैं कि बिटिया को उससे भी नेक लड़का मिलेगा, इसलिए ज़्यादा चिंता मत करिए प्रधान जी। वह सब बात कर ही रहे होते हैं, तभी ड्राइवर उठ जाता है और अपनी गाड़ी चलाने के लिए उसमें बैठ जाता है, जहाँ पर वह जाते जाते सबसे कहता है कि कभी कभी भूल हो जाता है, इसलिए माफ़ कीजिएगा। और फिर वह गाड़ी लेकर चला जाता है, जहाँ पर उसे देखकर सचिव जी कहते हैं कि लगता है अब उन्हें थोड़ा कम पीना चाहिए, नहीं तो कहीं उनकी हालत भी इसी की तरह नहीं हो जाए। जिस पर सभी लोग सचिव जी की इस बात पर हंसने लगते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में गांव में गली गली सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है, जहां पर प्रधान जी के घर उनकी वाइफ तीज का निर्जला उपवास रखती हैं, जिसके वजह से प्रधान जी अपनी बेटी रिंकी के पास जाकर छुपकर भुंजिया खाने लगते हैं, जहां पर उनकी वाइफ उन्हें ऐसा करते पकड़ लेती है और पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि पिछली बार हम लोग को खाता देख तुम भड़क गई थी, इसलिए इस बार मैडम जी कहती हैं कि ठीक है, हम मंदिर जा रहे हैं। इधर सचिव जी के दफ्तर गांव का एक ही व्यक्ति अपनी काली बकरी ढूंढने के लिए आता है, जो स्कूल की ही तरफ से कहीं गायब है। वह सचिव जी से सीसीटीवी में चेक करने को कहता है, जिस पर सचिव जी कहते हैं कि यह सब के लिए थोड़े ही सीसीटीवी लगवाया है। पर वो व्यक्ति जब कहता है कि उस बकरी के 2 किलो दूध से उसकी रोजी रोटी चलती है, तो सचिव जी
उसे फुटेज चेक कराने के लिए बैठा देते हैं। इधर मंदिर में प्रधान जी की वाइफ जब वापस आ रही होती है तभी वो गलती से भूषण की वाइफ का चप्पल पहन लेती है, क्योंकि दोनों का चप्पल जमुनी कलर का ही होता है। जहाँ पर वह जब घर आती है तब रिंकी उनका पैर दबाती है, लेकिन तभी लड़के वाले का फ़ोन आता है और वो रिंकी से बेफिजूल की बात करता है, जिस पर रिंकी अपने पापा से उसकी शिकायत करने की धमकी देती है और उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। इधर भूषण की वाइफ को जब उसका चप्पल नहीं मिलता तो वह पहुंच जाते हैं सचिव जी के दफ्तर में सीसीटीवी चेक करने, जहां पर उन्हें प्रधान जी की वाइफ चप्पल पहनते हुए दिख जाती है और वो पुलिस में कंप्लेन करने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी लोग प्रधान जी के घर में इकट्ठा होते हैं और सचिव जी प्रधान जी को बताते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए वो मैडम जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने वाला है। जिस पर सब लोग पूछते हैं कि अब क्या किया जाए, तो सचिव जी को आइडिया आता है कि हम ये चप्पल उनके घर में फेंक देंगे। और सचिव जी चप्पल भूषण के घर में पिछवाड़े से फेंकते हैं, जो सीधा भूषण की वाइफ से उनके सर पर लगता है, जिससे भूषण बाइक लेके सीधा पुलिस स्टेशन जाने लगता है, जहां पर प्रहलाद चचा और बाकी सभी उसे रोक लेते हैं। जहां पर सचिव जी भूषण से पूछते हैं कि आप किस चीज़ की कंप्लेंट करोगे, चप्पल तो तुम्हारे पास ही है। जिस पर भूषण कुछ नहीं बोलता तो सचिव जी को सीसीटीवी का याद आता है और वो मंदिर वाली फुटेज डिलीट कर देते हैं। जिसके बाद प्रधान जी के पास रिंकी का कॉल आता है, जहां पर प्रधान जी की वाइफ और भूषण की वाइफ झगड़ा करती है। जिसके बाद वहां पर बकरी वाला अपनी बकरी लेकर सचिव जी के दफ्तर की चाबी देने आ जाता है और प्रधान जी की तारीफ करता है कि आपने सीसीटीवी लगवा के बहुत अच्छा काम किया। जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि तब तो भैया हम ही को वोट करना। जिस पर वह कहता है कि हाँ, पर जब सड़क बन जाएगी तब। और फिर प्रधान जी की वाइफ मुंह लटका के घर के अंदर चली आती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में मैडम जी प्रधान जी से सड़क बनवाने के लिए एमएलए के पास मदद मांगने के लिए कहती हैं, जहां पर प्रहलाद और प्रधान जी जाते वक्त सचिव जी के साथ चलने के लिए पूछते हैं, जिस पर सचिव जी मना करते हुए कह देते हैं कि आप लोग जाइए। इधर रिंकी को फिर से वही लड़का अननोन नंबर से कॉल लगाकर परेशान करता है। एमएलए के पास प्रहलाद, प्रधान जी और विकास पहुंचते हैं, जहां पर प्रधान जी एमएलए से मदद मांगते हैं कि गांव में सड़क बनाने के लिए 35 से 40 लाख का खर्चा आएगा। जिस पर एमएलए बोलता है कि इसमें हमें क्या मिलेगा। तभी एमएलए के पास उसका एक आदमी आता है जो बताता है कि सर, कुछ लोग प्रदर्शन में भाग लेने नहीं आए हैं। जिस पर एमएलए प्रधान जी और उनके साथियों को धरने में जाकर बैठने के लिए कहता है। इधर रिंकी सचिव जी से मदद मांगने दफ्तर आती है, जहां पर वह उस लड़के के बारे में उन्हें बताती है। सचिव जी दोनों के लिए चाय बनाते हैं, फिर अपने नंबर से लड़के को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं फकौली थाना से बोल रहा हूं और इस लड़की ने तुम्हारे ऊपर हरेसमेंट का केस किया है। जिस पर लड़का कहता है कि सर, आपको गलतफहमी हो गई है, हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि देखो सुनो, ऐसा है, हमको बहुत काम है, तुम गाजियाबाद में रहते हो, वहाँ आके हम पहले तुम्हारे पैरों को चूरमा बनाएंगे, फिर हाथ का। जिससे लड़का डर जाता है, माफ़ी मांगने लगता है कि वो आगे से कॉल नहीं करेगा। इधर धरना प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज होने लगती है, सब भाग खड़े होते हैं, पर प्रधान जी और उनके मित्र प्रदर्शन के लिए ट्रेन के आगे लेट जाते हैं। पुलिस वाले उन्हें वहां से उठाकर थाने ले जाते हैं। इधर प्रधान जी की वाइफ प्रधान जी को कॉल करती है, पर फ़ोन नहीं लगता, तो वह सचिव जी के पास कॉल मिलाती है। सचिव जी प्रधान जी और बाकी सभी को थाना से छुड़वा लेते हैं, पर उन सुबह की बाइक एमएलए के यहाँ रह जाती है। तो वो सभी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर एमएलए प्रधान जी को जेल से छुड़वाने के लिए ही रेडी होकर निकल रहा होता है। पर पहले आकर प्रधान जी ने एमएलए के सारे किए किराए पर पानी फेर दिया था। जहां पर एमएलए प्रधान जी से कहता है कि आपको जेल से आने की बड़ी जल्दी थी, हम वहां पर मीडिया को लेकर पहुंचते हैं, आपका और हमारा दोनों का काम बनता, किसने आपको छुड़वाया है। जिस पर प्रधान जी सचिव जी की तरफ इशारा करते हैं। जिस पर सचिव जी कहते हैं कि सर, अगर आपने प्रधान जी को पहले ही बता दिया होता तो हम इन्हें नहीं छुड़वाते। जिस पर एमएलए नाराज़ हो जाता है और सचिव जी को गाली देकर कहता है कि तुम एमएलए को सिखाओगे कि उसे क्या करना है, ये तो हम प्रधान जी का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो तुम्हें उल्टा लटकवा देते। जिसके बाद सब लोग वहाँ से चले आते हैं और प्रधान जी भी दुखी होकर ये सब बताते हैं। जिस पर इनकी प्रधान जी के मोबाइल से सचिव को फ़ोन करती है और उनसे कहती है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। जिस पर वो थैंक्स कहता है
और फ़ोन कट जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में प्रधान गांव में लोगों को इकट्ठा करने के लिए अखंड 3 दिनों की पूजा रखवाता है, जहां पर वह चंदा के लिए विकास और प्रहलाद चाचा को भेजता है। विकास एक बस वाले से चंदा लेता है। तभी वहां पर रिक्शा से सचिव जी का दोस्त सिद्धार्थ पहुंचता है, जिसे विकास सचिव जी के दफ्तर वाली गली बता देता है। सचिव जी के पास जब सिद्धार्थ पहुंचता है तो वह काफ़ी खुश होते हैं। इधर प्रधान जी की वाइफ प्रधान जी को चंदे में अपनी ओर से 20,000 रुपये देने को कहती है, जहां पर प्रधान जी रिंकी से पूछकर रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर सचिव जी के यहाँ सिद्धार्थ बोर हो रहा था। तभी सचिव जी बोलते हैं कि तेरे लिए एक गद्दा और लाना होगा। शाम को प्रधान जी के घर से लाते हैं, जिस पर सिद्धार्थ उसे कहता है कि चल अभी ले आते हैं। और फिर वो दोनों प्रधान जी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर सचिव जी गद्दा लेकर घर आने ही वाले होते हैं कि सिद्धार्थ को प्रधान जी की भैंस दिखती है और वो सचिव जी से कहकर भैंस के साथ फ़ोटो खिंचवाने लगता है, जिस पर भैंस बाद में उसे एक लात भी मार देती है। इधर प्रहलाद चाचा और विकास दोपहर को ही पेड़ की छांव के नीचे दारू पीने का प्रोग्राम बनाते हैं, जहां पर प्रधान जी को भी बुलाते हैं। पर पार्टी शुरू होने से पहले ही प्रधान जी एमएलए का नाम लेते हुए कहते हैं कि बस वो मान जाए, जिस पर सचिव जी भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे आदमी के आगे झुकना ही क्यों। मैंने आपके पीछे भूसड़ से, एमएलए से और न जाने कितने लोगों से गालियां खाई, पर आपने एमएलए को एक शब्द नहीं बोला। और वो नाराज होकर वहां से चले जाते हैं। प्रधान काफ़ी गुस्से में है, जहां पर मैडम जी कहती हैं कि सचिव जी को ये समझना चाहिए कि हम गांव की भलाई ही सोच रहे हैं। जिस पर रिंकी कहती है कि आपको ही कोई बिना मतलब का अगर गाली दे तो आपको अच्छा लगेगा। सचिव जी एकदम सही बोले, जिस पर प्रधान जी कहते हैं कि चाय बनाओ, जिस पर उनकी वाइफ कहती है कि चाय पीकर आए हो गए। तो प्रधान जी नाराज होकर खुद ही किचन में चले जाते हैं और बर्तन फेंक देते हैं। इधर दोपहर को सचिव जी का मूड ठीक करने के लिए सिद्धार्थ दारू लेने जाता है, पर वहां पर सांप निकल आता है, जिसके डर से दोनों बाहर निकल आते हैं और विकास को फ़ोन करते हैं, जहां पर विकास, प्रहलाद चाचा और प्रधान जी मदद के लिए पहुंचते हैं। पर शाम होने तक उन्हें सांप नहीं मिलता, जिस पर सिद्धार्थ रात को दफ्तर में नहीं रुकना चाहता और कहता है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा। जिस पर प्रधान जी सचिव जी और उसके दोस्त को अपने घर में आकर सोने के लिए कहता है और वो दोनों वहीं रात काट लेते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत में प्रधान जी रिंकी और उसकी दोस्त से मिलते हैं, जो जागरण में शामिल होने आई थी। प्रधान जी पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रही हो, तो रिंकी बताती है कि सामान खरीदने फकौली बाजार जा रहे हैं। जिस पर प्रधान जी उसे 300 रुपये देते हैं, लेकिन रिंकी पूरी नोट की गड्डी ही ले लेती है। और इधर भूषण को प्रधान जी पे शक होता है कि प्रधान ने सबसे चंदा लिया लेकिन हमसे नहीं लिया। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि ठीक ही तो किया, हमारे 2,500 रुपये बच गए। जिस पर भूषण कहता है कि नहीं, प्रधान कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है। इधर सबको इकट्ठा करने के लिए प्रधान जी हर एरिया के अपने प्रतिनिधि को मीटिंग के लिए बुलाते हैं, जहां पर सचिव जी उन सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं और बताते हैं कि प्रधान जी की ओर से 20,000 का चंदा दिया जाएगा। तभी वहां पर भूषण पहुंचता है और वो प्रधान जी से कहता है कि आप हमको छोड़कर सभी से पैसे लिए। जिस पर विकास कहता है कि उसमें का है, तुम भी जमा कर दो। पर भूषण कहता है कि हमारे पास टेंट है और मेज कुर्सियां भी हैं, इसलिए 3 दिन हम जागरण में उन्हें लगाने की घोषणा करते हैं। जिसे सुनकर सभी प्रतिनिधि तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग एमएलए से मिलने के लिए कहते हैं, पर तभी वो सचिव जी की तरफ देखकर चुप हो जाते हैं, जहां पर सचिव जी कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी वो अपने घर जा रहे हैं। जिसके बाद प्रधान जी एमएलए के पास पहुंच जाते हैं और इधर सचिव जी घर का टिकट लेकर वापस आ रही होते हैं। तभी वो रिंकी और उसकी दोस्त से रास्ते पर मिलते हैं। सचिव जी को रिंकी और उसकी दोस्त अपने साथ समोसा खाने के लिए कहती हैं। इधर प्रधान जी एमएलए को बताते हैं कि हमारे गांव में अखंड जागरण रखा है, आपको वहां आना ही होगा। जिस पर एमएलए कहता है कि वो तुम्हारा सचिव तो नहीं आएगा और अपशब्द का प्रयोग करता है। विकास बोलता है तो वह उसे भी गाली दे देता है। जिस पर प्रधान जी काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो एमएलए को काफ़ी कुछ सुना देते हैं। जिस पर एमएलए उन्हें घर से बाहर भगा देता है। और इधर दफ्तर में सचिव जी अपनी मम्मी से बात कर रहे होते हैं। तभी प्रधान जी गुस्से से तिलमिलाकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि वह एमएलए अपने आप को समझता क्या है।
जिस पर विकास सचिव जी को ये बताता है कि आज तो प्रधान जी एमएलए को मारने ही वाले थे, हम लोगों ने ही पकड़ लिया। जिसे सुनकर सचिव जी को अच्छा फील होता है, पर उन्हें घर जाना था इसलिए वो जागरण में सम्मिलित नहीं होने के लिए कहते हैं। जिस पर प्रधान जी उनसे टिकट दिखाने को कहता है। प्रहलाद उस टिकट को ले लेता है और फिर उसे फाड़ देता है। फिर वह सभी साथ मिलकर दारू पी रहे होते हैं। तभी प्रहलाद चाचा को एक फ़ोन आता है और प्रहलाद चाचा रोने लगते हैं। उनका एक लौता बेटा जंग में शहीद हो गया। जिसके बाद अपनी राजनीति संभालने के लिए एमएलए गांव की ओर आता है, पर उसे प्रधान की वाइफ नीचा दिखाकर उल्टे पांव वापस लौट जाने के लिए कहती है, जहां पर वह इन सब चीज़ों का दोषी सचिव जी को मानता है और अपने आदमी से उसका ट्रांसफ़र करने के लिए कहता है। इधर प्रहलाद जी के बेटे का अंतिम संस्कार होता है, जिसके बाद प्रहलाद 3 दिनों के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। प्रधान जी, सचिव और विकास उसे लेने के लिए घर आते हैं और फिर उसके सामने खाना के सामान रखते हैं, जिसे देखकर वो रोने लगता है कि आज वो एकदम अकेला हो गया। प्रधान जी भी उसके साथ काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, जिसके बाद कहानी एंड हो जाती है। लास्ट सीन में प्रधान जी के यहाँ पोस्टमैन एक लेटर दे जाता है। जब रिंकी उस लेटर को पढ़ती है तो पता चलता है कि सचिव जी का ट्रांसफ़र हो गया है और ये उनका ट्रांसफ़र लेटर है। इसी के साथ ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है।